हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जी पैट का 2020 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, जो 2021 वाला पेपर था वो मैंने ऑलरेडी उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम 2020 वाले का सोल्यूशन देखते हैं। और ये जो देखिए जी पैट के क्वेश्चन पेपर होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो जी पैट के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, जो आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ साथ में आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी असम में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम तो जैसे कल ही है, ठीक है, और जो भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर में महाराष्ट्र में भी होगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, और फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में भी इन जी पैट के क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैकरिन। देखिए, ऑप्शन है 1:200, 1:500, 1:100, 1:400, ठीक है। तो सुक्रोज टू सैकरिन की जो आपसे रेशियो पूछा है स्वीटनेस का, ऑप्शन बी हो जाएगा 1:500। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस रिलेशनशिप फॉर स्टेबिलिटी प्रिडिक्शन। ओके, ऑप्शन देख लीजिए इसके, ऑर्डर ऑफ डिग्रेडेशन विल ऑल्टर एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट में है, इक्वल मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशंस विल बी मेंशन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है, लेस relative humidity and oxygen solubility at higher temperature, and the next option is same degradation mechanisms may predominate at different temperature। आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, लेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन सोल्यूबिलिटी एट हायर टेम्परेचर। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, लेक ऑफ डाइज अवेलेबल कमर्शियली कंटेन मैक्सिमम अप टू डैश ऑफ प्योर डाइज, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 15%, 10%, 25 या 50%। आंसर इज ऑप्शन डी, 50% हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइप सेकंड ग्लास कंटेनर्स आर, ऑप्शंस देख लीजिए, सुटेबल फॉर अल्कली सॉल्यूशंस, मोस्ट इनर्ट ग्लास एंड शोज हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल प्रिपरेशंस, या सुटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशंस। टाइप सेकंड के लिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट एज पेनिट्रेशन एनहेंसर फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशन बाय, ऑप्शंस है इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, डिनेचरिंग प्रोटीन्स, इंक्रीजिंग ट्रांस एपिडर्मल लॉस, या अल्टरिंग सॉल्वेंट नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। आंसर इज ऑप्शन बी, डिनेचरिंग प्रोटीन। Question is next, as per European Pharmacopoeia Technical Guide, substance stored at 25 degrees Celsius for 24 hours at 80% relative humidity, RH is relative humidity, called very hygroscopic when there is when increase in weight is, option देखिए, 0.2% weight per weight and less than 15% weight per weight, या फिर ग्रेटर देन 0.2% वेट पर वेट एंड लेस देन 20% वेट पर वेट, ग्रेटर देन 15% वेट पर वेट, या 0.2% वेट पर वेट एंड लेस देन 2% वेट पर वेट। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके, ग्रेटर देन 15% वेट पर वेट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक टेस्ट टॉक्सिन इज स्टेराइल फिल्टरेट फ्रॉम ए कल्चर ऑफ रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, एक्टिनोबैसिलम मेली। तो ये जो होता है ऑप्शन सी, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वोलन गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स, कैट, शीप, या कैमल। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, शीप। नेक्स्ट है, एनेक्सिपिएंट लूडिप्रेस यूज्ड फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म इज ए को प्रोसेस्ड एक्सीपिएंट ऑफ, ऑप्शन देखिए आपका है इसमें, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30, आपका लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन दिया हुआ है इसमें। आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन Cl। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पायरोजन प्रेजेंट इन कंटेनर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग द कंटेनर एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स, या 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन इज
proportional to molecular weight of gelatin and is a measure of the cohesive strength of solvent molecule, cohesive strength of the cross linking that occur between gelatin molecule, adhesive strength of gelatin with dipping pins या adhesive strength of gelatin with other polymer। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूम स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन है, कैप्सूल के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके तो ये ऑप्शन बी हो जाए, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द following with respect to amorphous solids। देखिए ऑप्शन दे आर anisotropic, they tend to flow when subjected to sufficient pressure, considered as super cooled fluid, they do not have definite melting point। Answer is option A, usually they are anisotropic। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द ग्रेनुलेशन इफेक्ट ऑन द सेल वॉल इज कोज्ड बाय डैश सॉल्यूशंस एंड दिस इफेक्ट इज डैश। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, जो ग्रेनुलेशन इफेक्ट होता है सेल वॉल पर, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए आप, देखिए ये हाइपरटोनिक आ जाएगा यहाँ पर तो, और जो ये इफेक्ट है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ओके ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्स acting on the molecule at the surface of liquid gas interface when compared with molecular force in the bulk of liquid is due to। ऑप्शन देखिए, एब्सेंस ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आंसर इज ऑप्शन बी, लेस एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट स्टिरोल इन फीसिस फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्टिरोल बाय बैक्टीरिया इन लोअर इंटेस्टाइन। ऑप्शन देख लीजिए, 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्टिरोल, कोप्रोस्टेनोल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, लिथोकोलिक एसिड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोप्रोस्टेनोल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट व्हेन इट एग्जिस्ट एज मोनोमर इन सॉल्वेंट ए एंड डाइवर इन सॉल्वेंट बी। ठीक है, आपने को एज्यूम क्या करना है, सी ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ए है, सी बी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट बी, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अभी देखिए इसमें ऑप्शंस में देखिए ये इस टाइप से दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है के इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ सी बी। ओके नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, के इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई सी बी मल्टीप्लाई 1 माइनस ए। ठीक है, इस टाइप से है ऑप्शन। और सी ऑप्शन देख लीजिए आपका, के इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई सी बी मल्टीप्लाई 2 माइनस ए, और जो लास्ट ऑप्शन आपका सी ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सी बी। आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, के इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सी बी। ठीक है, तो ये मैंने ना इस टाइप से ना लिख के किया है इसमें फ़ोन में ना, ये अंडर रूट वगैरह ये मुझे थोड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें मुझे इतना अच्छे से इसमें लिखना नहीं आता। ठीक है, टाइप नहीं होता मुझसे ये, तो इसलिए मैंने कुछ थे ना वो फ़ोटो ऐसे लिख के क्लिक करके इसमें डाल दिया। ओके चलिए, तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड टॉक्सिक रेंज, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक रेशियो, थेरेप्यूटिक रेंज। देखिए थेरेप्यूटिक रेंज होता है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एस्टाइल मिथाइल कार्बिनोल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, वोगस प्रोस्केवर टेस्ट, इंडोल टेस्ट, सिट्रेट यूटिलाइजेशन या मिथाइल रेड टेस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा, वोगस प्रोस्केवर टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, temperature dependence and the theory of viscosity is expressed by the following, Stern-Warmer equation, Arrhenius equation of chemical kinetics, Higuchi's equation or Gibbs equation। Answer is option B, Arrhenius equation of chemical kinetics। Next, which of the following is not a fundamental factor considered for selection of a location for the construction of pharmaceutical or chemical plant, soil, market for product या फिर labor supply, raw material। Answer is option A, soil। Question next, following gram positive bacteria species is positive for the coagulase test, a test for the ability of the bacteria to cause blood plasma to clot। देखिए स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस या फिर एस ओरियस, एस सैप्रोफाइटस या एस लैक्टिस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्जन ऑफ जीएमपी इन इंडिया दैट डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के लिए पूछा, ध्यान रखना शेड्यूल कौन सा हो जाएगा, M3 M2 या M1। कॉस्मेटिक मैं आपको HCM से याद करवाती हूँ, याद आया, ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल M2। नेक्स्ट, दिस फंगस इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ऑफन आइसोलेटेड फ्रॉम वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आंसर करिए इसका, एस्परजिलस निगर, पेनिसिलम नोटेटम, पेनिसिलम क्राइसोजिनम या कैनिडा एल्बिकेंस। आंसर इज ऑप्शन डी, कैनिडा एल्बिकेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंसुलिन क्लियरेंस, एल्ब्यूमिन क्लियरेंस, मेजर ऑफ ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन BUN जो होता है, या फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही,
creatinine clearance. Next, while studying solid state physicochemical properties, the packaging property of drug include heat capacity, solubility, refractive index, entropy. Answer is option C, refractive index. Next, the acidic polymer of ribitol glycerol phosphate present in gram positive microorganisms are known as polysaccharide, teichoic acid, peptidoglycan, and lysozymes. Answer is option B, teichoic acid. Next, increase the proportion of the dispersed phase of emulsion by more than 60% may lead to options are cracking, frothing, phase inversion, and creaming. Answer is option C, phase inversion. Question next है, second law of thermodynamics states that whenever a spontaneous process takes place, it is accompanied by an increase in the total energy of the universe. This equation that satisfy the above law is, कौन सी equations है जो इस law को satisfy करेगी? इसके चार options आपको दिए हुए, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस एस सिस्टम, या डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग. आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स is equal to a system plus delta S surrounding. Next, a complexation of quinine with hexyl salicylate is an example of absorption by the convective transport, facilitated transport, pinocytosis, ion pair transport. Answer is option D, ion pair transport. Next, the polymorphs exhibit the following different properties except options X-ray crystal diffraction pattern, melting point, solubility, chemical structure. Option जो है आपका D, chemical structure आपका right हो जाएगा. Next, method of study drug distribution pattern is mass spectrophotometry, nuclear magnetic resonance, NMR, फ्लोरीमेट्री, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. आंसर इज ऑप्शन ए, ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो जाएगा. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. आपको रिएक्शंस दी हुई है, देखिए ये आपकी रिएक्शन है, आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन का. ओके, आपको आंसर करना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा. अभी आप देख लीजिए, आपको ऑप्शंस में इस टाइप से मिले हुए हैं. ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन है आपका, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है. अभी फटाफट से बताइए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा. इसका प्रोडक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शोज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी. देखिए, टेल्कम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, फाइन चारकोल या पोटैटो स्टार्च. आंसर करिए. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकोपोडियम पाउडर. नेक्स्ट, डिस्पर्जन ऑफ कोर्स मटेरियल बाय शेयरिंग इन ए नैरो गैप बिटवीन ए स्टैटिक कोन एंड रैपिडली रोटेटिंग कोन इज कोज्ड बाय कोलॉइड मिल, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, पेप्टाइडेशन, अल्ट्रासोनिक इरेडिएशन. आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलॉइड मिल हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज द सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज अ सॉल्यूशन इन क्वेश्चन, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज नॉर्मेलिटी, आइसोटोनिसिटी वैल्यू, मोलैरिटी या मोलैलिटी. आंसर इज ऑप्शन बी, आइसोटोनिसिटी वैल्यू. नेक्स्ट, when adhesive attraction between molecule of different species exceed cohesive attraction between like species, deviation according to Lord's law is said to be partial, positive, neutral and negative. Answer is option D, negative. Next, scientists talk is the CGS unit for the following property: surface tension, coefficient of viscosity, fluidity, kinematic viscosity. Scientist talk जो है CGHS unit है किसकी? ऑप्शन डी, kinematic viscosity की हो जाएगी. नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज. ठीक है, जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको. ठीक है, ऑप्शन देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन, या फिर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टेम्परेचर को रेज करते हैं डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज सिस्टम ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन, या बस इसमें यहाँ पर चेंज कर दिया, केल्विन की जगह अगले ऑप्शन में फ़ारेनहाइट लगा दिया. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 mole of system by 1 Kelvin. Next, when a solid form a gel more readily when gently shaken or otherwise sheared than when allowed to form the gel while the material is kept at rest. Phenomena को क्या बोलेंगे बताइए? थिक्सोट्रोपी, रियोपैक्सी, नेगेटिव रियोपैक्सी, एंटी थिक्सोट्रोपी. आंसर इज ऑप्शन बी, रियोपैक्सी. नेक्स्ट, in the extraction of in the process of extraction ethanol is used as solvent for sucrose, wax, alkaloid या gums. आंसर इज ऑप्शन सी, alkaloids के यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 34,000, 65, 44 एंड 59,000. आंसर इज ऑप्शन बी, 65,000. नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन केमिकली इज 6,7 डाइमिथाइल आइसो एलोक्साजिन
6-7 डाई इथाइल आइसोएलोक्साजिन, 8-9 डाई मिथाइल आइसोएलोक्साजिन या 8-9 डाई इथाइल आइसोएलोक्साजिन। तो राइबोफ्लेविन जो होता है उसके अंदर रिंग जो है आइसोएलोक्साजिन रिंग है, बिल्कुल क्लियर हो गया, सब में आइसोएलोक्साजिन दिया हुआ है। लेकिन जो डाई मिथाइल या डाई इथाइल ग्रुप है ये आपको देखना कौन सी पोजीशन पे है। देखिए इसमें जो होता है डाई मिथाइल ग्रुप होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6-7 डाई मिथाइल आइसोएलोक्साजिन। नेक्स्ट बरोज सोल्यूशन इज एल्यूमिनियम एसीटेट सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम फॉस्फेट सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग, अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए एल्यूमिनियम एसीटेट सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग। Next, drug product that contain the same therapeutic moiety but as different salts, esters or complexes are called। देखिए therapeutic equivalent, pharmaceutical equivalent, pharmaceutical alternative या therapeutic alternative। आंसर इज ऑप्शन सी pharmaceutical alternatives। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, when 6 suppositories contain 20% of morphine hydrochloride in thiobromo oil are to be prepared, which of the following statement is correct। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड दे रखी है आपको 1.5, वेट ऑफ ईच सपोजिटरी इज 1 ग्राम। ऑप्शंस देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इज टू बी कंसिडर्ड, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ बोथ morphine hydrochloride and thiobromo oil are to be considered, displacement value of morphine hydrochloride is to be ignored या displacement value of thiobromo oil is to be considered। आंसर इज ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड की जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू उसको इग्नोर करेंगे। ओके, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फॉलोइंग अमीनो एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सीरीन, एलेनिन, ग्लाइसिन या ल्यूसीन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपका ग्लाइसिन पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो जो है कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता। नेक्स्ट है जो फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज विच मे बी एन फॉर्म ऑफ एन एस्टर ऑफ सॉल्ट ऑफ एक्टिव ड्रग इज टर्म्ड एज एक्टिविटी फैक्टर, फॉर्मुलेशन फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, सॉल्ट फैक्टर। आंसर इज ऑप्शन डी सॉल्ट फैक्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ टू मोनोसैकेराइड डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अराउंड सिंगल कार्बन एटम, ठीक है, सिंगल कार्बन एटम के अराउंड जो डिफर कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एपीमर, डाइमर, ट्रायोसिस या ट्राइमर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, एपीमर्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए सुक्रालोज, लैक्टुलोज, लैक्टोज या सुक्रोज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही सोचा आपने, सुक्रोज हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकटायन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन देख लीजिए, CnSO3H, COOH, CHO, NH2OH या NCH3 थ्राइस प्लस NO2। अब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, NH2OH ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट ऑफ लैमोट्रिगिन। लैमोट्रिगिन किस में आती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है, इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा है। देखिए, इनिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिलीज, ब्लॉकेज ऑफ NMDA रिसेप्टर, इनिबिशन ऑफ N प्लस मतलब सोडियम जो चैनल्स हैं उनको, या फिर इनिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स। देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्लॉकेज ऑफ NMDA रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, डेविएशन, प्रिसिशन, बायस। आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूरेसी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। देखिए कंपाउंड्स जो आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपका रूल होता है जो हक्कल्स रूल आई थिंक होता है ना, तो उससे निकालते हैं हम कौन सा एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ये बेंजीन रिंग सिंपल बनी हुई है, और ये देखिए दूसरे ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपको क्या मिला है, ये मिला है, और फोर्थ ऑप्शन में आपको ये मिला है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा है जो इनमें से एरोमेटिक नहीं है ना, नोट एंटी एरोमेटिक पूछा है ना, कौन सा नहीं है। आप देख लिए होंगे आपने ऑप्शन, आंसर करिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, जो ये वाला है ना, ये एरोमेटिक नहीं, बाकी तीनों एरोमेटिक हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्लोबल सोर्स इन IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज। ग्लोबल सोर्स जो होता है, IR के सोर्स आप पढ़ते हैं उसमें ग्लोबल सोर्स आता है, उसकी कंपोजिशन आपसे पूछी है। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड रोड, रोडियम वायर हीटेड इन सिरेमिक, टंगस्टन फिलामेंट एंड नाइक्रोन वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड रोड होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोट्राइमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल के अंदर क्या होता है, ट्राइमिथोप्रिम होता है, सल्फामिथोक्साजोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोट्राइमोक्साजोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए कोट्राइमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम टू सल्फामिथोक्साजोल इज इन प्लाज्मा इज 20:1। नेक्स्ट ऑप्शन है, ट्राइमिथोप्रिम और जो सल्फामिथोक्साजोल का रेशियो बता रखा है, आर एडमिनिस्टर्ड इन ए डोज रेशियो 5:1 टू अचीव ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, या कोट्राइमोक्साजोल इज इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका,
ओके, आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो जो रेशो है ना, ये सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन का होता है, जो इन्होंने बता रखा है 5:1 जो दे रखा है, ठीक है। 5 जो है सल्फामिथोक्साजोल होता है, जो हमने 5 को ऐसे रिलेट करके याद भी करा हुआ है, ठीक है। तो बस इन्होंने ये उल्टे लिख दिए, तो वैसे भी आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इनको यूज़ करते हैं, इन्होंने लिखा हुआ इनइफेक्टिव होती है, इनइफेक्टिव नहीं होती। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन ट्रैपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विद पोटेंशियल थेरेपेटिक बेनिफिट, इट इज डिफाइंड एज। ऑप्शन देखिए, एन एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट ऑन मोर बेसिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन, सही है। एंड बेसिक ड्रग ऑन मोर बेसिक साइड नहीं, एसिडिक ड्रग जो है वो बेसिक साइड होती है और जो बेसिक ड्रग होती है वो एसिडिक साइड होती है। तो ऑप्शन जो 1 गलत हो गया। एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट ऑन मोर एसिडिक, ये भी गलत हो गया। एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट ऑन मोर बेसिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड ए बेसिक ड्रग ऑन मोर एसिडिक साइड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसिडिक ड्रग विल एक्यूमुलेट ऑन मोर एसिडिक, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द डायूरेटिक विच कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड लेवल के लेवल को बढ़ा रहा है। टेंड टू रेज सीरम कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को भी इंक्रीज कर रहा है। एंड ऑल्सो कॉज मैग्नीशियम डिप्लीशन, मैग्नीशियम को कम कर रहा है। कौन सा डायूरेटिक है, देखिए एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल या क्लोरथायाजाइड। ओके, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्लोरथायाजाइड होगा ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द नाइट्रेशन ऑफ क्विनोलिन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है। देखिए 3 नाइट्रो एंड 6 नाइट्रो क्विनोलिन, 2 नाइट्रो एंड 7 नाइट्रो क्विनोलिन, 5 नाइट्रो एंड 8 नाइट्रो क्विनोलिन या 2 नाइट्रो एंड 4 नाइट्रो क्विनोलिन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 नाइट्रो एंड 8 नाइट्रो क्विनोलिन। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिएजेंट यूज्ड इन स्क्रॉप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन आर। ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल, एनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, एस्टर ऑफ अमीनो एथिनॉल एंड नाइट्रोबेंजीन या ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ अमीनो एथिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसमें जो यूज होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लिसरॉल, एनिलीन और सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोबेंजीन होता है किसमें, स्क्रॉप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट, मिटोमाइसिन सी, ठीक है। मिटोमाइसिन सी किस में आती है, जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक आप लोग पढ़ते हो उसमें आपका मिटोमाइसिन सी आता है, ब्लियोमाइसिन आता है, डॉक्सोरिबिसिन, डोनोरिबिसिन, ये सब आती है ना, वो है मिटोमाइसिन सी। कह रही है एंटीबायोटिक किससे आइसोलेट होती है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसिटियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस या स्ट्रेप्टोमाइसिस कैस्पिटोसस। ऑप्शन डी हो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिस 4 अमीनो क्विनोलिन एंटी मलेरियल ड्रग मार्केटेड एज RS आइसोमर हैज 2 trifluoromethyl moiety at position 2 and 8 and no electronegative substituents either at 6 or 7 position is 4 अमीनो क्विनोलिन एंटीमलेरियल ड्रग है। ऑप्शन देखिए, मैफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन या अमोडियाक्विन। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैफ्लोक्विन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर कौन सा नहीं है, देखिए गामा नहीं होता, बाकी कापा, म्यू एंड डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से, कापा है, म्यू है और डेल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये तीनों ओपियोइड रिसेप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बाकोल इज नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई। It can be administered orally. It possesses both muscarinic and nicotinic action. It is more susceptible to hydrolysis as compared to acetylcholine. या the amino group decrease the electrophilicity of carbonyl group. Answer is option A. इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए आपको ये रिएक्शन मिला है, इसका प्रोडक्ट आपने बताना है क्या प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। ओके, ऑप्शंस आपके सामने इस टाइप से दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। देखिए ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। अब इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट इफेक्ट। जो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट इफेक्ट होते हैं, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट एजेंट्स होते हैं, उनके फिजियोलॉजी के इफेक्ट के क्वेश्चन देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। नेक्स्ट है, इनिशियल transient stimulation and then more persistent depression of all autonomic ganglia. There's a marked depression of CNS leading to analgesia. Chronic exposure causes a marked increase in density of nicotinic receptor contributing tolerance and dependence. Next, the combined activation of parasympathetic ganglia and cholinergic nerve ending by nicotine result in increased tone and motor
एक्टिविटी ऑफ द बाउल या इनहिबिशन ऑफ सैलिवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन दैट इज फॉलोड बाय स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें से कह रहा है विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग एजेंट। तो इनमें से कौन से तीन जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आते हैं। तो इस टाइप से इसके ऑप्शंस है, कौन से तीन है वो देखिए, इसका डी हो जाएगा, ए बी एंड डी जो है वो इसके आते हैं इफेक्ट में। ठीक है, एक तो ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, टू पोर डोमेन पोटाशियम आयन चैनल्स आर ओपनड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनेस्थेटिक, बार्बिट्रेट, बेंजोडाइazepine, ओपिड, एनाल्जेसिक्स, हैलोजिनेटेड इनहेलेशन एनेस्थेटिक। आंसर इज ऑप्शन डी, हैलोजिनेटेड इनहेलेशन एनेस्थेटिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। ओके, कौन सा रीअरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है ग्रुप का कार्बन से किसमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे। देखिए, विल्ड रोट रीअरेंजमेंट है, बेयर्स विगर रीअरेंजमेंट, पिनेकोलोन या बैकमैन। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बैकमैन रीअरेंजमेंट में होता है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म बाय विच फ्लोराइड इनहिबिट डेंटल कैरीज। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो क्या करता है फ्लोराइड, क्या करता है डिक्रीज करता है किसको, एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, सोलवेंट यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्यूटेरिएशन अमंग दीज आर। देखिए, ड्यूटेरियो एसीटोन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियो मिथेनॉल या ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यूटेरियो एसीटोन होता है। नेक्स्ट, वीकली एसिडिक नेचर ऑफ वारफेरिन इज एट्रिब्यूटेड टू प्रेजेंस ऑफ, जो वारफेरिन होता है आपका, ठीक है, वारफेरिन जो होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में आप लोग जो पढ़ते हैं, तो इसका जो वीकली एसिडिक नेचर होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। देखिए, मिथाइलिन प्रोटोन ऑन सब्सटीट्यूशन एट थर्ड पोजीशन, प्रोटोन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन, प्रोटोन ऑन कायरल कार्बन या एरोमेटिक प्रोटोन ऑफ कुमेरिन रिंग। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटोन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। एंटीप्लेटलेट कौन सी ड्रग है आपने बताना है। देखिए, इरिथ्रोपोइटिन मिला है आपको ऑप्शंस में, यूरोकाइनेज, डेस्मोप्रेसिन या क्लोपिडोग्रिल। आंसर हो जाएगा आपका क्लोपिडोग्रिल जो होता है ये क्या होता है आपका, एंटीप्लेटलेट होता है। टिक्लोपिडिन भी आप लोग पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है वोल्डन इन्वर्जन और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इसमें आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये वोल्डन इन्वर्जन किस में होता है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ये होता है आपका किसमें, SN2 रिएक्शंस में होता है। नेक्स्ट, एंटीफंगल एजेंट 5-फ्लोरोसाइटोसिन इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट 5-फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन होता है ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरासिल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल एंजाइम्स। एंजाइम बताइए कौन सा है, साइटोसिन डीएसिटाइलेज, रिडक्टेज, डीमिथाइलेज और डीएमिनेज। देखिए, डीएमिनेज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट है प्रोपेनोन एंड 2-हाइड्रोक्सीप्रोपीन। देखिए, प्रोपेनोन जो होता है और 2-हाइड्रोक्सीप्रोपीन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर, रोटामर, चेन आइसोमर, टोटोमर्स। देखिए, दीज आर टोटोमर्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड, लिक्विड एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टीशन, सोल्युबिलिटी, एड्सॉर्प्शन और सेपरेशन। दिस इज ऑप्शन ए, पार्टीशन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज 1.60 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये 10 पावर है, जो 10⁻19 ऐसे लिखते हैं ना वो लिखा हुआ है, ये 10⁻19 कूलम इज मूव थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, एनर्जी एक्सपेंडेड और रिलीज इज कॉल्ड एज। तो इसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एन एल्डोपेंटोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डोहेक्सोज। देखिए, एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट करा है, तो ये कौन सी इसमें होता है, देखिए, रफ्स डिग्रेडेशन मेथड, वॉल्स मेथड, किलियानी फिशर सिंथेसिस, हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, किलियानी फिशर सिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड प्रोटोन इज कोल्ड। हाइड्रेटेड प्रोटोन्स को क्या बोलेंगे, वाटर प्रोटोन, हाइड्रोनियम प्रोटोन, रोक्सोनियम प्रोटोन। ये ऑप्शन बी हो जाता है, हाइड्रोनियम प्रोटोन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट रेंज फॉर प्रोटोन अटैच टू एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए, एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जो प्रोटोन अटैच है उसके आपसे क्या पूछिए, केमिकल शिफ्ट पूछी है, ये आपकी हो जाएगी, ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन बी हो जाएगा 9.5 to 10 डेल्टा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड विद फॉर्मल्डिहाइड एंड एन अमीन टू फॉर्म बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज मैनिच रिएक्शन, नोविनागल कंडेंसेशन, स्टॉप कंडेंसेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट। आंसर इज ऑप्शन ए, मैनिच रिएक्शन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, मिलॉक्सिकैम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। देखिए, प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर, सेलेक्टिव कोक्स ए इनिबिटर, प्रेफरेंशियल कोक्स 1 या सेलेक्टिव कोक्स 2। देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर में आती है मिलॉक्सिकैम। ओके,
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? देखिए, अंडरगो लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, आर रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली एंड दे इनहिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहाँ से कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनहिबिट करेंगे? ये ही है जो नोट पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रीली फिल्टर्ड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका मिल गया, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज फ्री रेडिकल बाय, देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक या नेगेटिव इंडक्टिव। ऑप्शन ए हो जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सिंपल आपसे प्रिंसिपल पूछा है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखिए, ये क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफिरेंटोइन में आपको बताना है कौन सा हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए, 3 नाइट्रोफ्यूरान इमिडाजोल 2,4 डायोन, 2 नाइट्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल 2 डायोन, फ्यूरान एंड पायरोल 2 नाइट्रोफ्यूरान इमिडाजोल 2,4 डायोन। आंसर इज ऑप्शन डी 2 नाइट्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल 2,4 डायोन। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्युलिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग। देखिए, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस या अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्राइड इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन लीडिंग टू राइज इन ब्लड प्रेशर। ओके, देखिए, डायरेक्ट मायोकार्डियल स्टिमुलेशन दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या इंक्रीज हार्ट रेट, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन मैनी वस्कुलर बेड स्पेशली इन प्री कैपिलरी रेजिस्टेंस वेसल्स ऑफ स्किन, या स्टिमुलेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर लीडिंग टू इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। ओके, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोकेमिकल मार्कर ऑफ ऑल डेथ। कौन सा नहीं है? देखिए, फॉस्फोलाइपेज, क्रिएटिनिन काइनेज, लाइपेज, अमाइलेज। देखिए, इसको छोड़ के ऑप्शन ए को छोड़ के फॉस्फोलाइपेज नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं बायोकेमिकल मार्कर ऑफ डेथ में तीनों आते हैं। किसको छोड़ के? फॉस्फोलाइपेज को। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द ट्रांसप्लांट इजेक्शन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट को ध्यान से देखा कीजिए। डर्मेटाइटिस, डायरिया, फीवर, वेट गेन, इंटेस्टिनल माल अब्जॉर्प्शन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए, ऑप्शन जो है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये बताना है। Oncoprotein produced by cancer cell act as neighboring cells. Cancer cells require stimulation by growth factor. Cancer cells are highly sensitive to growth inhibitory signals. या cancer cells produce oncoproteins in the absence of growth factors or external stimuli. ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोजेसी इज ए स्किन कंडीशन। रोजेसी जो है ये जो स्किन की कंडीशन है, इसमें ये किसको अफेक्ट करती है? देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। टीनेज पीपल, ओल्ड एज पीपल, ओनली वुमेन या अडल्ट बिटवीन एज ऑफ 30 to 60। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिपिकल लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट। देखिए, बोन जो होती है, लॉन्ग बोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, डायाफाइसिस होता है, ट्रेबिक्यूली नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी एपिफाइसिस और पेरिस्टोमियम भी होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर इज न्यूरोट्रांसमीटर इज फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिमांड पे ही बनता है और इमीडिएटली एक्ट करता है? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन डी सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस डज नॉट अकर। देखिए, 4 सिचुएशन है इनमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होती। कौन सी सिचुएशन में? देखिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस में तो होता है, जो आपकी कीटोएसिडोसिस होती है ना। थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्राजोलामाइड, क्रोनिक रीनल फेलियर या प्रोडक्शन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए, लेस लैक्टिक एसिड है, तो इससे कहाँ से होगी? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए, ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है? ग्रेव डिजीज, क्लेरोडर्मा, पोली आर्टेरिटिस नोडोसा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेव डिजीज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल और हिस्टोकेमिकल चेंज दैट अकर इन फॉरक्शन ऑफ हार्ट। ऑप्शन आर डिक्रीज इन सोडियम, ग्लाइकोजन डिप्लेशन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड। ओके, ये देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा डिक्रीज इन सोडियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। देखिए, ग्रीसियोफल्विन जो है बैक्टीरिया से ऑप्टेन नहीं होती, ये क्या होती है? फंगस से ऑप्टेन होती है। ओके, तो आपको करेक्ट फाइंड आउट
करना है, ध्यान से देख लेना। पॉलीइन एंटीबायोटिक्स जो होती है इसमें फंगाई से ऑब्टेन लिखा हुआ है, कोलिस्टिन फंगाई नहीं, ये भी नहीं है। देखिए मैक्रोलाइड्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये एक्टिनोमाइसिटी से डेवलप होती है। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो भी एक्टिनोमाइसिटी से ऑब्टेन होती है, मैक्रोलाइड भी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1927। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी है, इसको चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, R.N. चोपड़ा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी टाइप ऑफ बोन डिजीज। देखिए ऑस्टियोडिस्ट्रोफी बता रखा है क्या है, टाइप ऑफ बोन डिजीज एसोसिएटेड विद क्रोनिक किडनी डिजीज। ओके, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए डायनामिक बोन डिजीज, ऑस्टियोमलेशिया, सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म या मिक्स्ड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट, प्लांट्स विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ। वो प्लांट्स जो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होते, वो आपके होते हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका थैलोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंटी एरिथमिक ड्रग दैट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ क्यूटी वेव। क्यूटी वेव के ड्यूरेशन को बढ़ाएगी, डिक्रीज करेगी साइनस रेट को, वेयरएज इट हैज नो इफेक्ट ऑन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। देखिए लिडोकेन, एमियोडारोन, विरापामिल, क्विनिडीन। आंसर इज ऑप्शन बी आपका एमियोडारोन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 इफ ए ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इट इज ए। देखिए स्पूरियस, सबस्टैंडर्ड, अडल्टेटेड, मिस ब्रांडेड ड्रग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिस ब्रांडेड ड्रग। नेक्स्ट, मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब रसा। रसा जो होता है इसकी मेजर प्रॉपर्टी होती है टेस्ट। क्या होती है? टेस्ट। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड देयर प्राइमरी मैकेनिज्म। सेलेक्ट द रोंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, देखिए इसमें से आपको रोंग फाइंड आउट करना है। देखिए ग्लूकोमा में जो ड्रग यूज़ होती है ना वो दी हुई है, साथ में उनका मैकेनिज्म दिए हुए हैं। देखिए टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज़ होते हैं ग्लूकोमा में, तो इनका दिया हुआ है कि इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स जो है, टॉपिकल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, इनका डिक्रीज एक्वस आउटफ्लो दिया हुआ है। टॉपिकल मियोटिक्स करते हैं इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपका डिक्रीज एक्वस फॉर्मेशन। देखिए आपको रोंग पेयर फाइंड आउट करना, ऑप्शन बी आपका रोंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑटोरिथमिसिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टिश्यू। ऑटोरिथमिसिटी प्रेजेंट होती है किसमें? एक तो आपकी कौन सी होती है, कार्डिक मसल्स का पढ़ते हैं आप लोग है ना, तो देखिए कार्डिक मसल्स आपको मिला हुआ है, तो देखिए इसमें स्केलेटल मसल्स नहीं होता, इसमें भी स्केलेटल मसल्स आ गया। न्यूरल टिश्यू, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्डिक मसल्स एंड विसरल स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिनेचुरेशन साइकिल इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर 4। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास जो होते हैं आपके टाइप 4 ग्लास जो होते हैं, जो आपके नॉन पेरेंट्रल ग्लास जो होते हैं उनकी बात हो रही है, नाम में ही छुपा है आंसर। नॉन पेरेंट्रल है तो किसके लिए यूज़ नहीं होंगे? पेरेंट्रल्स के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इन विच ईयर इंडिया साइंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, 1996, 1994, 92 एंड 90। ऑप्शंस जो है आपका बी राइट हो जाएगा, 1994। नेक्स्ट है, फिक्स्ड ऑयल व्हेन एडेड टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल क्लियर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन स्टोरेज फॉर 3 आवर्स लिक्विड रिमेन्स क्लियर, सच फिक्स्ड ऑयल इज आइडेंटिफाइड एज। ऑप्शन है कैस्टर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नीम ऑयल, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट है, शिपिक एसिड पाथवे कोरिस्मेट म्यूटेज कन्वर्ट कोरिस्मिक एसिड टू। देखिए कैरोटिनोइड्स, फाइटोल, प्रीफेनेट या गुटा। देखिए कोरिस्मेट म्यूटेज होता है कोरिस्मिक एसिड से, क्या बनाता है? प्रीफेनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 फॉर ड्रग इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर स्टॉक्ड एंड एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड अंडर शेड्यूल एम, सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल या शेड्यूल एल। देखिए फर्स्ट शेड्यूल्स में तो आपकी सारी बुक्स आती हैं, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड शेड्यूल, जो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्चिसिन विद मिनरल एसिड गिव। देखिए कॉल्चिसिन जो होता है मिनरल एसिड के साथ कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, निकोटिन फ्रॉम टोबैको इज एन अल्कलॉइड विच चीज। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, सेमी सॉलिड क्रिस्टलाइन, ऑक्सीजन फ्री सॉलिड। आंसर इज ऑप्शन है ऑक्सीजन फ्री लिक्विड।
Next, in solid mixing, large scale continuous type of mixture is sigma blender, ribbon blender, zigzag blender, twin shell blender. Option C हो जाएगा zigzag blender. Question next है, which one of the following is not affected in respiratory tuberculosis? Respiratory tuberculosis में कौन सा जो है अफेक्ट नहीं होता? देखिए प्लूरल कैविटी, मेडिस्टिनल लिम्फ नोड, पेरिकार्डियम, लैरिंग्स. देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा. पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट से रिलेटेड हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हैविंग फॉलोइंग फीचर्स. ठीक है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन है. देखिए ट्रायल्स इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट्स. ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रायल इज थेरेपेटिक कन्फर्मेशन, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज इवैल्यूएटेड इन वाइडर स्केल, कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय एनडीए ऑप्शन. तो इसको ऑप्शन दिए हुए एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है. ठीक है, तो ऑप्शन देखिए फेज 3, फेज 1, फेज 4 या फेज 2. ये ऑप्शन ए हो जाएगा, फेज 3 की बात हो रही है ये. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरोन्स. इंटरफेरोन्स के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे? माइक्रोकोकस ल्यूटियस, बैसिलस सबटिलिस, सैक्रोमाइसिस सैवरीविसी, सुडोमोनास एरोजिनोसा. आंसर इज ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसिस सैवरीविसी. नेक्स्ट इन यैम द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स द एंड्स ऑफ विच ऑफन प्रोजेक्ट फ्रॉम द surface is because of absence of linters, absence of combing, presence of impurities and improper drying. Answer is option B, presence of combing. Next है in International Organization for Standardization ISO standards pertaining to quality system model for quality assurance in production, installation and servicing is given under. तो ये आपको दिए हुए हैं, ये ISO ऑप्शन ए हो जाएगा 9002. क्वेश्चन नेक्स्ट है इन एलो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैराकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन. ठीक है, एलो में जो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैराकाइमेटस सेल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? देखिए सेंट्रल पैराकाइमेटस रीजन, पेरिसाइक्लिक सेल्स, एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल्स. आंसर इज ऑप्शन ए, सेंट्रल पेरिसाइक्लिक रीजन. नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इज इन विच फूड इज मिक्सड विद सलाइवा एंड इज मिक्सड विद सलाइवा एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक इज. देखिए इसको क्या बोलेंगे? पहले तो क्या हुआ है, माउथ इन विच फूड मिक्स हो रहा है सलाइवा के साथ, तो ये होता है मेस्टिकेशन हो जाएगा, डिग्लूटिनेशन. ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सल्फर एस्टामाइड इज रोम्बाहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक. ऑप्शन बी हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक. नेक्स्ट है एज पर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, गुड्डकू रब्ड अगेंस्ट ह्यूमन टीथ इज कंसिडर्ड एज. देखिए फूड, ड्रग, स्वीटिंग का में कॉस्मेटिक. ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, कॉस्मेटिक होता है ये. नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ ऑफ सिमिलिया फॉल्स अंडर विच थेरेपी. ऑप्शंस देख लीजिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी या अरोमा थेरेपी. आंसर इज होम्योपैथी. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज. ऑप्शन है पोटाशियम आयोडेट, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटाशियम पिक्रेट. ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड. ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे. क्वेश्चन है मैकेनिज्म फॉर एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट ऑफ लैमोट्रिगिन इज बाय इनिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिलीज, ब्लॉकेज ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर्स, इनिबिशन ऑफ सोडियम चैनल्स या इनिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, एग्जाम को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू.